हाय लियो। कैसे हैं आप सब लोग। चलिए लियो देखते हैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने पर्सन और आपके बीच में इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। जब से आप देखेंगे उसके 72 आवर्स तक ये रीडिंग रेजोनेट हो सकती है। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। सो हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स और इंटेंशंस, आपके पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशंस एंड एक्शंस। ठीक है, दिस इज फॉर लियो। चलिए लियो, पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स फिर आपकी फीलिंग्स। लियो के पर्सन की फीलिंग्स लियो की तरफ नेक्स्ट 72 आवर्स प्लीज। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स। लियो की फीलिंग्स अपने पर्सन की तरफ। लियो की फीलिंग्स अपने पर्सन की तरफ नेक्स्ट 72 आवर्स प्लीज यूनिवर्स। लियो के पर्सन की फीलिंग्स नेक्स्ट 72 आवर्स अपने पर्सन की तरफ। ये है हमारा क्लैरिफाइंग डेक। ओके, चलिए लियो देखते हैं व्हाट इज ऑन योर माइंड। ओके, सी लियो, जहां बात आती है ना आपकी, आपको तो लगता है कि भाई कनेक्शन खत्म हो चुका है। ऑलराइट, ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, लेकिन ये एक ऐसी साइकिल है जहां पे आपने बहुत टाइम तक है ना इस साइकिल को रिपीट की है। जब भी आपको लगता था ना कि ये साइकिल क्लोज आउट करने आई है, आप वापस से स्टैग्नेशन मोड पे चले जाते थे, मतलब खत्म नहीं करते थे इनके साथ ये कनेक्शन। अब जाके ऐसी बात आई है कि अब आपको लगता है कि भाई ये खत्म होना ही बेस्ट होगा। सो लियो, आपकी तरफ से ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपको लगता है भाई ट्रैवलिंग डिस्टेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है। और दूसरे लोगों के लिए आपको बस लगता है कि इसका टाइम खत्म हो गया है, दिस इज हाउ इट वाज मेंट टू बी, सो यू आर क्लोजिंग दिस चैप्टर विद दिस पर्सन। वहीं आपके पर्सन की बात आता है तो आपके पर्सन तो बिल्कुल भी खत्म होने का नाम भी नहीं है, बहुत दूर तक है ये। आपके पर्सन तो आपके साथ एक रीयूनियन चाहते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे एक सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, बातें नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट है। तो आपके पर्सन तो सोच रहे हैं कि आपके पास कैसे आए और कैसे ये रीयूनियन हो आप दोनों के बीच में। ओके, दे आर वेरी डेस्परेट। और एट द सेम टाइम आपके पर्सन कुछ लोगों के लिए, अगर आपकी शादी हुई है राइट, और आपको लगता है ये शादी अब मतलब खत्म हो चुकी है, तो आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं, इस शादी को निभाना चाहते हैं। आपकी फीलिंग्स की बात करें तो विद द 3 ऑफ कप्स, एक तरफ से आप रिकंसाइल भी करना चाहते हैं। ओके, सी यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज ओवर, बट एक तरफ से आपको लग रहा है कि भाई छोड़ दो जो भी है, अपनी मेमोरीज, बुरी मेमोरीज खत्म करे। एक प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम बड़ी सी हुई, लेकिन अब इट इज टाइम कि मतलब सेलिब्रेशन करके उस प्रॉब्लम को खत्म किया जाए। ओके, सो एक तरफ से आपकी थोड़ी कॉन्ट्रोडिक्टरी एनर्जी बोल सकती हूँ मैं लियो, कि एक तरफ से आप फिर भी रिकंसाइल करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप इनके साथ वापस से रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन डेफिनेटली एक एनर्जी है जहां पे ये पर्सन जो भी थे आपके लाइफ में कुछ ना कुछ सिखा के गए हैं आपको। ठीक है, सो यू आर नॉट हेटिंग दिस पर्सन, बस एक अंदर से एक्सेप्टेंस है कि भाई नहीं हो सकता या फिर खत्म हो चुका है। आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन तो बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अब आपको लगेगा प्यार करते हैं तो बात क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यू आर डीलिंग विद समवन आउट हियर जो इमोशनली बहुत ज्यादा मच्योर है, बहुत ज्यादा मच्योर। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं। ओके, सो अगर मैरिड है तो ऑब्वियसली वो, उन्हें पता है कि वो कमिटमेंट अगर नहीं दे सकते तो वो प्यार तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन शायद मैरिज में है, जो भी पहले मैरिज हुई होगी या फिर ऐसे मैरिज में है जहाँ पे उन्हें इमोशनल हैप्पीनेस और इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है। सो अगर ऐसी बात है तो आपके पर्सन अभी भी बोल नहीं रहे, ओके, दैट दे लव यू वेरी मच। बस अपने आप को उन्होंने सप्रेस किया, अपनी फीलिंग्स, ओके, अपने आप को रिलेशनशिप से दूर रखा है। ओके, लेकिन डीप डाउन बहुत प्यार करते हैं।
अब जिस पर्सन के लिए ये पर्सन मैरिड नहीं है और आपको पता है कि भाई इनकी शादी नहीं हुई है और सिंगल है और आपसे ही प्यार करते हैं, तो इनकी एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि ये प्रॉब्लम पर्सन है ना, पास्ट में इनको है ना बहुत बड़ा धोखा मिला होगा, तो वो धोखे की वजह से आपके पर्सन इमोशनली बहुत स्टक है। कहना बहुत चाहते हैं, करना बहुत चाहते हैं, लेकिन इमोशनली इतने ज्यादा स्टक है, इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि उन्हें लगता है कि भाई दूर से ही आपको देखे, दूर से ही प्यार करे, दैट इज इनफ। ठीक है, लेकिन बहुत मच्योर है आपके पर्सन, उन्हें लगता है कि भाई अभी सही टाइम नहीं होगा बात करने का, बिकॉज ऑलरेडी आप दोनों के बीच में एक एंडिंग हुई है। आपके इंटेंशंस की बात की जाए तो यू आर एंडिंग इट। सी द वर्ल्ड, टेन ऑफ वॉन्ड्स, ये सारे कंप्लीशन के कार्ड्स हैं, बिकॉज आपको लगता है कि आपने ही सारी एफर्ट डाल दी है इस रिलेशनशिप में, लेकिन हुआ क्या रिलेशनशिप में, यू नो। दिल से अगर सोचा जाए तो अभी भी आपको रिकंसिलिएशन चाहिए, लेकिन अगर दिमाग से सोचा जाए और इंटेंशंस की बात की जाए तो आपको लगता है नहीं, अब नहीं होगा मुझसे। बहुत एफर्ट डाल दी, बहुत काम डाल दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिलेशनशिप आगे बढ़ी नहीं, और बढ़ी तो नहीं लेकिन इनफैक्ट आप बहुत बर्डनड हो गए। ओके, आपको और भी ज्यादा, ऑलरेडी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे, उसमें ये और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई जहां पे आपके पर्सन ने तो कोई काम किया नहीं, इनफैक्ट सारा बोझ आप पे डाल दिया। सो आपके इंटेंशंस में लग रहा है कि भाई आपको तो अकेला महसूस हो रहा है ना, आप तो मतलब निकल रहे हैं रिलेशनशिप से। आपके पर्सन की इंटेंशंस की बात की जाए तो आपके पर्सन अभी भी कम्युनिकेशन के लिए ओपन नहीं है, बिकॉज एक तरफ से अगर देखा जाए तो आपके पर्सन है ना अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, प्राइड, ईगो, यू नो, जहां पे बोलते हैं ना कि भाई कुछ भी हो जाए मैं तो नहीं बोलूंगा, यू नो। सो इट्स सो फनी राइट, कि मतलब दिल से देखा जाओ तो इतना ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अगर इंटेंशंस की बात की जाए तो वो अभी भी अपने ईगो में स्टक है। ओके, सो ब्लॉक्ड कम्युनिकेशन है यहाँ पे, या फिर अगर कम्युनिकेशन हो भी रही है तो बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट वाली हो रही है, ईगो क्लैशेस बहुत हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जिसकी वजह से आपके और आपके पर्सन के बीच ना क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। आपके पर्सन का ऐसा भी हो सकता है कि भाई कोई भी छोटी बात ऐसी होगी ना, वो इतना बड़ा चढ़ा के बोल देंगे ना कि आप दोनों को मतलब लगेगा यार ये मतलब ये इतनी बुरी बात हो गई कि अब वो बात कर ही नहीं सकते। सो प्रोबेबली सैबोटाज करते हैं आपके पर्सन, जानबूझ के ऐसा कुछ बोल देते हैं कि आपको हर्ट हो जाता है, कि आपको लगता है कि भाई अब इनसे तो कभी बात नहीं करनी है, लेकिन ये जानबूझ के कर रहे हैं, ये पर्पसली दे आर ट्राइंग टू हर्ट यू। ओके, बहुत हर्ट करते हैं आपको, लेकिन जानबूझ के करते हैं। इन्हें लगता है कि मतलब यू नो वो जीत गए, इन्हें लगता है कि इन्होंने सही काम किया है, लेकिन एक्चुअली उन्होंने उसी पर्सन को या फिर उसी चीज को अपने लाइफ से निकाल रहे हैं जो चीज उन्हें सबसे ज्यादा चाहिए। ठीक है, चलिए आपके एक्शन देख लेते हैं। आप तो अभी भी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए आपकी तरफ से कम्युनिकेशन भी हो सकती है इन द नेक्स्ट 72 आवर्स आपके पर्सन की तरफ। ओके, आपके पर्सन, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो वो मैरिड ही रहे हैं एंड दे आर स्टिल वेयर दे आर। अगर मैरिड नहीं है तो आपके पर्सन मैरिज चाहते हैं लेकिन कम्युनिकेशन अभी भी नहीं कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई, बाद में देखेंगे व्हाट दे आर विलिंग टू ऑफर। क्लैप द 4 ऑफ वांड्स। सी, आपके पर्सन को अभी भी होप है कि भाई ब्रेकअप के बाद अभी भी देयर आर चांसेस कि आप दोनों के बीच में रिकंसिलिएशन हो सके, ये उनकी विश है। ऑलराइट, और बहुत फेथ रख रहे हैं वो यूनिवर्स में कि यूनिवर्स आप दोनों को एक ना एक दिन मिला ही लेगा। किंग ऑफ कप्स। सी, दिस इज व्हाट दिस हैपनिंग। आपके पर्सन प्यार बहुत करते हैं, मेहनत करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, लेकिन जैसे मैंने कहा था अपने आप को है ना वो डाइवर्ट कर रहे हैं, वो अपने आप को है ना बहुत ज्यादा काम में यू नो मशगूल कर रहे हैं। दे आर कीपिंग देमसेल्व्स वेरी बिजी इन देयर वर्क, करियर, जॉब, प्रोफेशन, जो भी होना, अपने आप को इतना ज्यादा उन्होंने काम के इर्द गिर्द रखा है कि उन्हें टाइम ही नहीं मिले। जानबूझ के उन्होंने ऐसा किया कि उनको टाइम ही ना मिले कि आपके बारे में सोचने के लिए या फिर इस रिलेशनशिप के बारे में सोचने के लिए। ठीक है, मेहनत तो करना चाहते हैं, लेकिन अभी वो एक काम तो कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन जॉब और बिजनेस इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको आपसे डिस्ट्रैक्ट हो सके। ओके, और जो उनकी सच्चाई है वो आपको पता ना चले। 5 ऑफ सॉर्ड्स। या कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जानबूझ के ये लड़ाई कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने या तो एक डिसीजन नहीं बना पाए हैं कि क्या करना है, या फिर आपके पर्सन के पास और एक ऑप्शन है और दोनों ऑप्शन को वो जगल कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर मैरिड है तो आप में और उनके स्पाउस में जगल कर रहे हैं, और अगर मैरिड नहीं है तो मे बी अरेंज मैरिज की वजह से आपके पर्सन के पास दूसरे ऑप्शन हो और वो आप में और दूसरे ऑप्शंस में बैक एंड फोर्थ कर रहे हैं कि भाई करना क्या है। लेकिन ये जो भी कर रहे हैं जानबूझ के कर रहे हैं बिकॉज उन्हें ज्यादा टाइम चाहिए। ओके, आपके बारे में डिसाइड करने के लिए, लेकिन बहुत जल्द इन्हें डिसीजन बनाना ही पड़ेगा।
यू नो, बिकॉज टू ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही डेलिकेट बैलेंस होता है, यू नो, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी भी एक पेंटिकल कभी भी गिर सकता है, ओके। और अगर इन्होंने डिसीजन नहीं बना पाए तो यूनिवर्स जबरदस्ती उनके लिए डिसीजन बना देंगे, ठीक है। सो ये बहुत जल्द इन्हें डिसीजन तो बनाना पड़ेगा। 10 of Pentacles, yeah, see as long as I see, या तो आपकी मैरिज या तो आपकी रिलेशनशिप कमिटमेंट तक नहीं जा रही, बिकॉज या तो सोसाइटी अप्रूव नहीं करता, इनकी फैमिली अप्रूव नहीं करती, यू नो, ये दो चीज मुझे दिख रही है, मोस्टली यही है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, राइट, तो आपके पर्सन को है ना बहुत ही लैक महसूस करता है, उन्हें लगता है कि वो फाइनेंशियली दे आर नॉट फिट टू बी विथ यू, ओके। इसमें से ही 3 कुछ हो सकता है, बट इनको ये ही लग रहा है कि भाई इन्हें आप दोनों अगर आप दोनों ने शादी किया, कमिटमेंट में आ गए या फिर आगे बात बढ़ाई, तो शायद फैमिली उन्हें निकाल दे बाहर, यू नो, या फिर उनकी कास्ट से निकल जाए बाहर। लेकिन ऐसा कुछ तो है जहां पे इस पर्सन को पता है कि भाई जो भी करना है इन्हें अकेले ही करना पड़ेगा, बिकॉज दे विल बी आउटकास्टेड, ओके, बाहर निकल जाएंगे उनकी कास्ट से, उनकी सोसाइटी से, या जो भी हो, या फिर उन्हें ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है और उस रिलेशनशिप से निकलना पड़ेगा उन्हें। सो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है ये लॉस झेलना, ओके। चलिए, व्हाट आर यू विलिंग टू ऑफर, ओके। फिलहाल तो देयर इज नो ऑफर फ्रॉम योर साइड, आप तो खत्म कर रही है विद द डेथ कार्ड आउट हियर। अब जब आपका जो भी अप्रोच था आपके पर्सन के साथ, सी कैंसर, टू बी वेरी ऑनेस्ट आउट हियर, जो भी कैंसर आप देख रहे हैं ना अभी, अगर आपसे रेजोनेट हो रही है ना, तो मुझे लगता है कि आप तो बस ऐसे ही देख रहे हैं ये रीडिंग कैंसर आपके लिए, आपके पर्सन के लिए, बिकॉज आप में ज्यादा कोई फीलिंग्स बाकी नहीं रही कैंसर। आई डोंट थिंक यू हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस, लव, कमिटमेंट, ऐसा कुछ है ही नहीं। वर्ल्ड आ गया, 10 of Wands आ गया, डेथ आ गया, इट्स एंडेड, यू नो। एक तरफ से फीलिंग में 3 of Cups है, बिकॉज अभी भी थोड़े बहुत इमोशंस हो सकते हैं, आप इमोशनली खुशी चाहते हैं कि भाई बात कर ली अपने पर्सन के साथ, यू नो, तो थोड़ा बहुत कनेक्शन है तो फील हो जाए, बट अदरवाइज इट्स क्वाइट ओवर फ्रॉम योर साइड। व्हाट्स द लवर्स, या कुछ लोगों के लिए, आपके लिए ना, आपके पास चॉइस है, या तो आपके पास कोई ऐसा आ रहा है जो आपको कमिट कर सकता है, या फिर आपके पास चॉइस है कि आप अरेंज मैरिज कर लें, ओके, या फिर आपका फोकस है पूरा अपना करियर गोल्स पर, व्हाटएवर इट इज, आपके तरफ से लुक्स लाइक इट्स क्वाइट एंडेड। आपके पर्सन क्या ऑफर करना चाहते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स? 4 of Cups, दे आर जस्ट सिटिंग देयर, बोर्ड, स्टैग्नेंट, सैड, अपसेट, कुछ नहीं कर पा रहे, यू नो, आपके पर्सन कुछ नहीं कर पा रहे, बहुत ज्यादा सेल्फ अब्जॉर्ब्ड है, मतलब आपके साथ ये वर्कआउट नहीं हो रहा है, आपके साथ वो वर्कआउट नहीं हो रहा है, पहले भी ट्राई किया था, बहुत सैड है, स्टैग्नेंट है, पूरे स्टैग्नेंट है, इमोशनली ही स्टैग्नेंट है, यू नो, उनके इमोशंस पॉजिटिव हो ही नहीं रहे, सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव सोच रहे हैं आपके पर्सन, यू नो। सो मतलब अगर जो भी है, राइट, उनको एक तो रिजेक्शन का डर हो सकता है कि जैसे आप, उन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, आप भी उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। दूसरा ये भी हो सकता है कि कहीं से वो अपसेट है, ओके, कि भाई उन्हें जैसा चाहिए था ना वैसा हुआ नहीं, तो अब ये पर्सन वही देखे जा रहे हैं कि मुझे जैसा चाहिए था रिलेशनशिप वैसा नहीं हुआ, मुझे जो विश, मेरी जो विश थी कैंसर के साथ वो नहीं हुई, लेकिन अभी भी अपॉर्चुनिटी है, एक और कप बाकी है, अपॉर्चुनिटी है जब वो आपके साथ अभी भी वर्कआउट कर सकते हैं रिलेशनशिप को, लेकिन फिर भी वो एक स्टेप नहीं ले रहे, प्रोएक्टिव नहीं बन रहे, ओके, वहीं बैठे हैं जहां है, जो जैसे चलने दो। व्हाट्स द 4 of Cups, या सी, एक तरफ से आपके पर्सन को लग रहा है कि वो इमोशनली वॉक अवे कर ले, That's what's happening. For right now, आपके पर्सन दे आर नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, यू नो, टू ऑफर यू एनीथिंग। एक तरफ से उन्हें लग रहा है कि भाई सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा यहाँ पे, तो वो निकल ले रिलेशनशिप से, ओके। बट नेक्स्ट 72 hours, दैट इज द फीलिंग ओनली फॉर द नेक्स्ट 72 hours, ओके। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू, एंड आई टॉक टू यू लेटर, बाय बाय।